जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। एग्जैक्टली 8 बज गई है। चलिए देख लेते हैं पहले तो। गिफ्ट निफ्टी 24,695 का हाई है। सॉरी, 24,695 पे है। 47 पॉइंट प्लस में दिखा रहा। ब्रेंट 80 के नीचे है। बेहद अच्छी बात है। 80 के नीचे ब्रेंट है। 6 अगस्त आज गुरुवार है। 8 बज गई एग्जैक्टली। 8 बज गई गुरुवार, 6 अगस्त। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। वीकली एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की। बीएसई के सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होगी। और आज भी यहाँ भी पहली बार कैश सिस्टम से क्लोजिंग आएगी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है। आज खबरें सारी अच्छी है। देखिए, ईरान ने बोला है हमारी ओमान के साथ जो बातचीत चल रही है वो लगभग एग्रीमेंट पे पहुंच गई है। लगभग एग्रीमेंट पे पहुंच गई है। मगर हमने एक शर्त रखी है। हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसमें तीसरा कोई दखल अंदाज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस। फॉर एग्जाम्पल यूएस। उनका मानना है कि यूएस को हम दखल अंदाज करने नहीं देंगे इसमें, वरना ये एग्रीमेंट नहीं हो। तो लगभग बातचीत तय हो चुकी है। अब देखिए, ये बाजार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है या बहुत बड़ी दुख खबरी है, ये तो समय बताएगा। बट मेरा चार्ट मुझे बोलता है एक तूफान आने वाला है गिरावट का। गिरावट का एक तूफान आने वाला है। वो आजकल में आए या नेक्स्ट वीक में आए, एक ऐसी गिरावट आ सकती है जो निफ्टी को वापस यहाँ कहीं ला सकती है या फिर यहाँ कहीं ला सकती है। ये दोनों में से एक लेवल पक्का है। पहला लेवल है 23,850 के करीब। दूसरा है 23,600 के करीब। ये लेवल्स मुझे लगता आएंगे विद इन 1 वीक। मैं यहाँ से बिल्कुल भी तेजी में नहीं हूँ, भले ही आपको कोई भी तेजी बोल रहा होगा, ब्रेकआउट दिखा रहा हो। बट मेरा मानना है बिल्कुल भी तेजी मत करिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। जितनी अच्छी खबरें आ रही है उसको आप नज़रअंदाज करिए। मुझे बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। आज प्लानिटरी पोजीशन क्या है देखते हैं। 6 अगस्त की प्लानिटरी पोजीशन क्या है। 6 अगस्त 8 बज के 4 मिनट का ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट में केतु लगन में बैठे हुए हैं। चलिए इसका टाइम हम 9:15 का कर देते हैं। 9:15। ठीक है, 9:15 पे क्या होगा आज। तो 9:15 का चार्ट है ये। 9:15 में आप देखो, लगन में शुक्र रहेगा नीच का। नीच का क्यों? जब भी शुक्र कन्या राशि में बैठता है 6 नंबर राशि में, तो वो नीच का होता है। और 12 नंबर राशि मीन में उच्च का होता है। ठीक है। नीच मतलब डेबिलेटेड, डेबिलिटेटेड। और उच्च मतलब एग्जॉल्टेड। नीच का शुक्र लगन में रहेगा। मंगल कर्म भाव में रहेगा। कर्म भाव मतलब 10वां हाउस। मिथुन राशि में मंगल बैठा हुआ है।
गुरु, सूर्य और बुध तीनों कर्क राशि में है। केतु 12वें भाव में, सिंह राशि का केतु अच्छा है। चंद्रमा मेष राशि का रहेगा, शुरुआत में अष्टम में है, तो मुझे शुरुआत निगेटिव लग रही है। शुरुआत मार्केट की मुझे निगेटिव लग रही है। गुरु अस्त हो रखे हैं अभी, सूर्य के नजदीक होने के कारण। शनि वक्री चल रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि इस पे जा रही है, सातवीं यहाँ, 10वीं। शनि किसी को भी नहीं देख रहा आज। ठीक है, गुरु शनि को देख रहा है। चंद्रमा पे किसकी दृष्टि आ रही है? चंद्रमा पे किसी की दृष्टि नहीं आ रही है। चंद्रमा पे किसी की भी दृष्टि नहीं आ रही है। शुक्र की भी नहीं आ रही है, मंगल की भी नहीं आ रही है, शनि की भी नहीं आ रही है। चंद्रमा मेष राशि का अकेला पड़ गया। केमद्रुम योग बन गया। शनि है तो केमद्रुम योग चलेगा, क्योंकि अभिग्रह है। मुझे आज, अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं इस खाली कुंडली को देख के बोलूं, बाकी कोई पैरामीटर्स नहीं पढ़ रहा हूं, तो आज एक बेहद गिरावट वाला दिन हो सकता है। जबकि सारी खबरें पॉजिटिव है, सारी खबरें पॉजिटिव। आज बेहद गिरावट वाला दिन भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड फॉल आ सकती है आज, एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूं। और यहां तो आपको मैंने कल ही बता दिया था कि अभी भी बियरिश बियरिश हरामी पैटर्न जिंदा है। बियरिश हरामी पैटर्न, लेकिन बियरिश हरामी पैटर्न काम कब करता है? जब, देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाता हूँ। अभी ये रैली का टॉप पे हम खड़े हैं। यहाँ पास्ट में क्या हुआ था? ये टॉप पे आया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, क्योंकि ये बुलिश कैंडल के भीतर थी, तो ये बियरिश हरामी नहीं बना। लेकिन अगले दिन इसको बियरिश हरामी बना दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पैटर्न बनाने के बाद इस तरह से गिरावट आई। देख रहे हैं आप, दोनों को सिमिलरिटी में दिखा देता हूँ। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही पैटर्न। तो इसके बाद गिरावट आई, इसके बाद भी गिरावट आ सकती है। देखिए, ये संभावना है। मैं कोई, बट मैं तेजी में देखो नहीं हूं। इसके मेरे दो तीन मुख्य कारण है। पहला, मार्केट मूड इंडेक्स अगर आप कंटिन्यूअसली देखोगे, तो ये कंटिन्यूअसली
एक्सट्रीम ग्रीड जोन में मेंटेन चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, पहले मार्केट गिरता है, फिर क्लोजिंग में ऊपर लेके आ जाता है अपने आप को। पहले दिन 200 पॉइंट ऊपर लेके आया, अगले दिन 150 पॉइंट ऊपर लेके आया, और कल 55 पॉइंट ऊपर लेके आया। तो ये ऐसे करके एडजस्टमेंट कर रहा है, लेकिन गिर रहा है। ड्यूरिंग द डे मार्केट में गिर रहा है, ओपनिंग के बाद गिरता है, लेकिन क्लोजिंग करते वक्त अपने आप को जंप कर लेता है। तो ये 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो अबव 73 कांस्टेंट है। मैं 73 से ग्रेटर होता तब मैं थोड़ा सा सचेत हो जाता हूँ, मार्केट किसी भी समय बाबा जी बोल देगा। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से 74.42 है। एक्सट्रीम ग्रिड जोन जो होता है वो ग्रेटर देन 70 टू 100 तक होता है। ठीक है, एक्सट्रीम ग्रिड जोन मतलब मार्केट में एक्सट्रीम लालच चल रहा है। देखिए, मार्केट में दो ही तरीका होता है खरीदने और बेचने का। जब मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में आ जाए, तब पूरी दुनिया जब डर रही होती है, दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और जब पूरी दुनिया लालची हो जाए, दैट इज द राइट टाइम टू एग्जिट। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक सूरत में एक इलाका है वेसु, वेरी प्राइम लोकेशन ऑफ सूरत, वेरी प्राइम लोकेशन ऑफ सूरत। इनफैक्ट गुजरात का सबसे वन ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशन है गुजरात का। मैं सूरत की खाली बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे सूरत में सबसे ज्यादा प्राइस इसी जगह है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस सबसे ज्यादा इसी जगह। अब यहाँ से यहाँ पे सूरत डायमंड बुर्स आ गया। सूरत डायमंड बुर्स की बिल्डिंग बन गई इधर वेसु, नियर बाई वेसु बोल सकते हैं, वेसु एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिजनेस बिल्डिंग है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिजनेस बिल्डिंग है, लार्जेस्ट बिजनेस बिल्डिंग। इसके पहले अमेरिका की पेंटागन की बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ये बन गई। अब यहां से मोदी जी ने इसका शिलान्यास वो किया, जो भी ओपनिंग। तो मोदी जी, तो जब ये खुला, मतलब ये ओपन हुआ, तो ये बातें चल रही थी कि यहाँ कम से कम इस सूरत डायमंड बुर्स के एरिया में 3 तो इंटरनेशनल बैंक खुलेगी। और इस एरिया में, क्योंकि गुजरात में दारू बैन है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेशनल लोग रहेंगे तो दारू वारू थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये सब बातें हुई। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यापार ऑलरेडी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग का हब सूरत है ऑलरेडी, लेकिन अब यहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग भी बहुत बड़ी हो जाएगी। मुंबई के सारे व्यापारी जो बीकेसी में है, मुंबई में बीकेसी है ना, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहां से यहाँ आ जाएंगे। ऐसी बातें हुई। तो यहाँ सडनली क्या हुआ, प्रॉपर्टी के रेट जो पहले से ही हाई चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे प्रीमियम इलाका है यहाँ, और सर्ज हो गए, जंप हो गए अनाप शनाप। सपोज एक फ्लैट 1 करोड़ का था 1 साल पहले, अब वो भी 1.5 करोड़ बोलने लग गया। उसको लगा मुंबई से 5,000 फैमिलीज आएगी इधर रहने के लिए, तो दे विल, वो अपना घर कहाँ बाई करेंगी, आसपास देश। तो यहाँ सर्ज हो गया, तो सब लालची हो गए, नहीं मेरे को नहीं बेचना, मेरे को एक 50 नहीं 160 चाहिए।
अब पता चला बाबा जी का घंटा, ये अभी तक मार्केट ये सक्सेस नहीं हुआ है। ये बातें हो गई 2-2.5 साल पहले की। ये मार्केट लगभग फेल है। यहाँ अभी तक 30% दुकानें भी नहीं खुली है, और इतना ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज है। लोग अपना पुराना जो वराछा बोल के एरिया है, वहीं से अपना काम करा रहे हैं। उनकी दुकानें सबने यहाँ ऑफिसेस ले ली, लेकिन खोली नहीं है। तो क्या हो गया, जब सब लालची हो गए थे उस समय आपको माल बेच देना था। अब सबको डर लगने लग गया, ये तो चलेगा नहीं। और हमने ऊंचे रेट में 1.5 करोड़ में 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया। अब जब वो बेचेंगे इसको, तो आप क्या बोलेगा, भैया 90 लाख में देगा क्या? क्योंकि उनको लग रहा है अब ये मार्केट नहीं चलेगा, तो रेट्स रिड्यूस हो गई वापस। वापस 1 करोड़ के आसपास लोग देने तैयार हो गए। तो उनको आप डरा के 90 लाख में अगर मांगोगे, तो शायद वो प्रॉपर्टी आपको दे देंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम फियर में आप बाई करिए जब सब डरे हुए हैं, और एक्सट्रीम ग्रीड में आप हमेशा निकल जाइए। किसी भी चीज में देखिए, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। फियर का ही एग्जांपल देता हूँ। फियर, व्हाट फियर कैन डू, व्हाट फियर कैन डू। ये वो 2020 का साल है, कोरोना वाला। ये वो उस मार्च 2020 की कैंडल है। मार्च 2020 की कैंडल है, जहां कोरोना आ गया था बाजार में। मतलब मोदी जी ने, मुझे अच्छी से याद है 22 मार्च, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था उस दिन, सूरत के एयरपोर्ट पे खड़ा था। मेरी दिल्ली की फ्लाइट थी, मेरी क्लासेस थी दिल्ली में। तब तक मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता था। मैं हर सैटरडे को फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली की, अगले सैटरडे बेंगलोर की, ठीक है, उसके अगले सैटरडे भुवनेश्वर की, उसके बाद ट्रेन से जाता था मैं इंदौर, उसके अगले सैटरडे, और उसके बाद अगले सैटरडे में ट्रेन से जाता था मुंबई। ये मेरी रूटीन थी क्लासेस लेने के लिए। एक दिन की क्लास में सब कुछ सिखा के आ जाता। तो 22 मार्च को भी मेरी दिल्ली की फ्लाइट थी। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, वाइफ का फोन आया, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, आप घर आ जाइए। मैं आ गया। तो ये मुझे आज भी याद है, 22 मार्च था लॉकडाउन, मुझे वो दिन इसलिए याद है। ठीक है, 24 मार्च को इस कैंडल ने लो बनाया था। 24 मार्च 2020 को इसने लो बना दिया। निफ्टी ने लो बनाया 7,511। क्योंकि लॉकडाउन लग गया 22 मार्च को, तो लोगों के अंदर भय हो गया, तो लोग अनाप शनाप बेचने लगे। क्या समझे, 12,300 वाला निफ्टी 7,511 आ गया। फरवरी में जो 12,400 के आसपास था, वो 7,511 आ गया। तो पूरी जगह क्या चल रहा था, फियर, बेचो बेचो निकलो। टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक 80 रुपए में मिलने लग गया था। मैं आपको चार्ट में भी दिखा सकता हूँ, 80-85 रुपये ऐसा कुछ आ गया था। ठीक है, 87 होगा, मैं दिखा भी दूंगा अभी। मैं एक ही एग्जांपल बोल रहा हूँ, बहुत सारे हैं, ठीक है, रिलायंस के भी है, सबके हैं। तो 24 मार्च को बॉटम बनाया। उस समय अगर आप, जब एवरीवन वाज फियरफुल, उस समय आप थोड़ा सा ग्रीडी होके, हिम्मत दिखा के बाई करिए, क्योंकि वो एक्सट्रीम फियर चल रहा था मार्केट में। तो आपको ये रिजल्ट मिलता। 7,511, 24 मार्च 2020 वाला निफ्टी 2024 में 26,200 के ऊपर आ गए। 2024 सितंबर में।
300% राइज हो गया। मोर देन 350%। अब ये मार्केट अगर आपको देखो तो ऑलरेडी बहुत चल चुका है। इसको देखो तो इसमें अगर कोई आदमी इसका 50% का करेक्शन माने तो निफ्टी का सही भाव होता है 16,000। 16,000 की निफ्टी 1-2 साल में आ सकती है। इस जगह जब आए कभी भी 2-3 साल में, उस समय आप पूरी ताकत लगा के पैसा लगाइए। ये मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। दो तो देखिए आज का मार्केट, मैं तो मंदी की तरफ ही हूँ, बाकी भोलेनाथ जानता है। अब मैं आपको उस दिन की टाटा मोटर्स की रेट दिखाता हूँ या किसी की भी दिखाता हूँ। 24 मार्च की देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक गो टू का ऑप्शन रहता है। हाँ, क्या चार्ट क्यों नहीं आ रहा? इसका पीछे का चार्ट कहाँ गया? 25 के बाद पीछे का चार्ट ही नहीं आ रहा है। एक मिनट। मंथली चार्ट में पता नहीं इसमें चार्ट क्यों नहीं आ रहा पीछे का। ये कुछ अलग चार्ट खुल गया क्या? टाटा मोटर्स। 2025 के पहले के चार्ट नहीं दिख रहे, इसमें कोई कारण है। चलिए एक काम करता हूँ, इसमें देख लेता हूँ मैं मंथली चार्ट लगा के। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग में आजकल बहुत प्रॉब्लम होगी। या मंथली चार्ट से आपको दिखा देता हूँ मैं। तो 2025 में 2020 में टाटा मोटर्स में क्या हो गया, कुछ चेंज हो गया क्या? लिमिटेड है ना? मार्च 2020 में डीवीआर क्यों खुल गया यार, पता नहीं कुछ चक्कर है। ठीक है, छोड़िए आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं तो आपको एग्जांपल में बता दिया। तो मेरा आज मानना मार्केट डाउन, और आज भी आपका ऑफर दे रहा हूँ। आज से रेट नहीं किया 25 के करने वाला था आज से नहीं किया ट्रेडिंग लाइफ टाइम।
डिलीवरी लाइफ टाइम भी आज से 20K करने वाला था, नहीं किया। आज मौका और है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। भूल से भी फोन कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे ब्लॉक हो जाओ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।